हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रायोजना पुस्तक विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रायोजना पुस्तक प्रोजेक्ट वर्कबुक कक्षा 8वीं विषय गणित। इसमें क्या रहेगा? आपका छात्र का नाम, कक्षा, रोल नंबर, विद्यालय का नाम, सत्र और प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट कार्य आप कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट कार्य आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में इनके मार्क जोड़े जाते हैं। जैसे अभ्यास पुस्तिका जो आपकी 5 अंक की रहेगी, त्रैमासिक परीक्षा पूर्व की प्रोजेक्ट जो 5 अंक का रहेगा, अर्धवार्षिक पूर्व कोई भी एक प्रोजेक्ट करेंगे उसमें 5 अंक रहेगा, और वार्षिक परीक्षा में भी उसमें 5 अंक। इस प्रकार से जो आपके अंक विभाजन है किसके, आपके जो प्रोजेक्ट कार्य के, वो कितने अंक के रहेंगे? 20 अंक के रहेंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम। प्रायोजना 1 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है, शिक्षक बच्चों को बोलें कि बच्चे किन्हीं भी 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। देखिए यहाँ पे प्रायोजना 1 में क्या दिया है, बच्चे क्या करेंगे? 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि का संग्रह करेंगे और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखेंगे। जैसे हमने आपको यहाँ पे गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में बता रहे हैं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में विश्वास से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह आज के समय का महाराष्ट्र या ढाका हो सकता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी लिखी है, जिसमें गणित के बुनियादी सिद्धांत 332 श्लोकों के माध्यम से सम्मिलित है। देखिए आर्यभट्ट ने क्या कहा है, आर्यभट्टी लिखी है जिसमें गणित के बुनियादी सिद्धांत 332 श्लोकों के माध्यम से सम्मिलित है। आर्यभट्ट के द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, साइन सारणी, कोसाइन सारणी, वर्ग साइन सारणी, गोली त्रिकोणमिति, खगोलीय स्थिरांक, गणितीय अंकगणित, बीजगणित आदि हमें दिए हैं। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही कहा था कि पृथ्वी प्रतिदिन अपनी धुरी पर घूमती है, न कि सूरज। उन्होंने वैज्ञानिक रूप में सूर्य और चंद्रग्रहण की भी अवधारणा को समझाया है। तो इस प्रकार बच्चों आप यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में लिख सकते हैं, उन्होंने क्या क्या किए थे वह बता सकते हैं, और आर्यभट्ट का यहाँ पे चित्र बता सकते हैं। ये किसका चित्र है? आर्यभट्ट का। तो इस प्रकार आपका प्रायोजना 1 यानी कि प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट 1 का भाग 1 कंप्लीट होता है। फिर भाग 2 में दिया भास्कराचार्य। देखिए भास्कराचार्य के बारे में क्या दिया है। भास्कर आचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में बीजापुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1185 ईस्वी में उज्जैन में हुई। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, गृहगणित और गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्रमशः अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित है। तो इस प्रकार आप भास्कर आचार्य के बारे में बता सकते हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे थे, और भास्कर आचार्य का चित्र चस्पा कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे जो प्रायोजना 1 था उसमें आपको आर्यभट्ट और भास्कराचार्य के बारे में बताया। उसके बाद आपका प्रायोजना यानी प्रोजेक्ट 2 आता है। प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। शिक्षक बच्चों को बोलें कि विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन का संग्रह करें जो कि मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे में लगी है, जिसमें किसी सममित लाइन के पास में सममित आकृति दिखती है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रोजेक्ट की हमने। सममित आकृति में ले ली हमने पासा, माचिस की डिब्बी, घन, घनाभ, पुस्तक और फुटबॉल। ये किसका चित्र हो गया? पासा का चित्र हो गया। ये माचिस का, ये घन का हो गया, और ये घनाभ है, ये पुस्तक है, और ये फुटबॉल है। तो इस प्रकार से आप प्रायोजना जो आपका 2 है इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी सममित आकृतियाँ हैं जैसे पासा, माचिस की डिब्बी, घन, घनाभ, पुस्तक, फुटबॉल, ये लेके आप चित्र बना सकते हैं और प्रायोजना कार्य 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रायोजना कार्य 3 आता है। प्रायोजना 3 क्या है? शिक्षक बच्चों को बोलें कि किसी आलू और भिंडी को काटकर किसी भी रंग में A4 साइज के पेपर पर छापे लगाएं। आप देखें कि किसके छापे अधिक हैं लगे हैं। यह जानने का प्रयास करें कि छापे अधिक क्यों लगे हैं। इसे अपनी रिपोर्ट में लिखे। दोनों स्थिति में पेपर का साइज समान होना चाहिए। तो देखते हैं प्रायोजना कार्य 3 क्या है अपना। आलू और भिंडी को काटकर उन पर रंग लगाकर A4 साइज के पेपर पर छापे लगाए गए हैं। इसके चित्र निम्नानुसार। देखिए यहाँ पे भिंडी को काट के ये छापे लगाएं, और ये आलू काटकर, भिंडी को काटकर A4 साइज के पेपर पर लगे छापे, और यहाँ पे आलू को काटकर A4 साइज के पेपर पर लगे छापे, ये हो गए। और नोट में लिख देंगे। नोट में क्या है? भिंडी को काटकर षटकोणीय आकार बनता है। देखो भिंडी को काटे तो हमने कौन सा आकार बनाया? यहाँ पे षटकोणीय आकार बनता है। जब इसलिए A4 पेपर पर कटी हुई भिंडी के छापे लगाए जाते हैं तो ये छापे अधिक संख्या में आते हैं, किंतु इसकी तुलना में कटे हुए आलू का आकार गोल होता है, इसलिए A4 पेपर पर कटे हुए आलू के छापे कम संख्या में आते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये आप
क्या कर सकते हैं, प्रयोजना कार्य 2 तो हो गया, ये प्रयोजना कार्य 3 को कंप्लीट कर सकते हैं आप। इसके बाद आपका प्रायोजना कार्य 4 आता है। प्रायोजना कार्य 4 में क्या दिया है, शिक्षक बच्चों को बोले कि अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, पोस्टर में छपे विभिन्न प्रकार के पाई आलेख का संग्रह करें और उसकी व्याख्या करें कि वह पाई आलेख क्या जानकारी देता है। देखिए, पाई आलेख के प्रकार, नंबर 1 दंड आलेख। कौन सा आ गया, नंबर 1 दंड आलेख। दंड आलेख क्या है, दंड आलेख आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक आसान माध्यम है। इसमें दंड एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष दर्शाया जाता है। इसे बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दंड आलेख की चौड़ाई समान हो और इसके बीच का अंतर भी समान हो। इसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह का बना सकते हैं। इस प्रकार से आप दंड आलेख बना सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट वाले कितने पे है, 25 पे, सेकंड वाला 30 पे और थर्ड वाला 45 पे। तो यहाँ पे आपकी ये अवधि हो गई और एक गणितों में प्राप्तांक हो गए, और ये दंड आलेख इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। फिर वृत्त आलेख या पाई ग्राफ, इसका आकार वृत्तीय होता है। जो आपका वृत्त आलेख या पाई ग्राफ होता है, इसका आकार कैसा होता है, वृत्तीय होता है। जैसा कि वृत्त के केंद्र बिंदु पर 360 अंश का कोण होता है। इसे अलग अलग विभिन्न भागों में एक त्रिज्या खींचकर बांटा जा सकता है। विभिन्न अवयवों का या भागों का एक दूसरे से कितना संबंध है, यह दर्शाने के लिए वृत्त का आलेख का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आप पाई चार्ट या वृत्त आलेख बना सकते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये कितने परसेंट, 50% मनोरंजन है, 25% खेल, 15% समाचार और 10% रचनात्मक। इस प्रकार से आप बच्चों यहाँ पे वृत्त आलेख या पाई ग्राफ बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है रेखा आलेख या लाइन ग्राफ। रेखा आलेख सबसे अधिक उपयोग में आने वाला ग्राफ है। इसे बनाना सबसे आसान है। ग्राफ में एकत्र किए गए आंकड़ों को ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के आधार पर पहले बिंदुवार अंकित करते हैं। इसके बाद इन बिंदुओं को मिलाते हैं जिससे एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसे रेखा आलेख या लाइन ग्राफ कहते हैं। इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, रेखा आलेख बना सकते हैं। यहाँ पे आप एक्स अक्ष पे समय और वाई अक्ष पे तापमान दर्शा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बना के बताएं। तो इस प्रकार से बच्चों आप रेखा आलेख या लाइन ग्राफ तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रायोजना 5 आता है, प्रोजेक्ट 5। प्रोजेक्ट 5 में क्या दिया है, विगत वर्षों में भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया, जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है, लेकिन दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं के नाम व उन पर लगने वाली जीएसटी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। देखिए, प्रायोजना कार्य 5 में क्या दिया है, विगत वर्ष यानी बीते हुए वर्षों में भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया, जो माल और सेवा पर संक्षिप्त रूप है, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं के नाम व उन पर लगने वाले जीएसटी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। देखिए, हमने इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। नंबर 1 डिब्बाबंद फूड आइटम। जो डिब्बाबंद फूड आइटम है, जैसे कौन कौन से होते हैं, दाल, चावल, चना, सोयाबीन आदि पर 5% जीएसटी लगाया गया है। अगर इन आइटम को खुले में बेचा जाएगा तो इन पर फूड आइटम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप दाल बता देंगे, चावल, चना और सोयाबीन। इसके बाद आगे दिया है सेकेंड नंबर, पैकेट बंद और लेबल वाले प्रोडक्ट, सर्फ, बिस्किट, साबुन, चायपत्ती, घी इत्यादि पर 18% दर से जीएसटी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त नारियल पानी पर 12% और फुटवेयर के कच्चे माल पर 12% की दर से टैक्स लगाया गया है। तो ये आपके क्या हो गए, पैकेट बंद हो गए, जैसे सॉफ्ट साबुन हो गई, ये आपका कोलगेट हो गया, टूथपेस्ट, और ये आपकी टॉय, ये जो पास्ता के सामान है, बिस्किट हो गई ये। तो ये पैकेट बंद और लेबल वाले प्रोडक्ट हैं। इसके बाद तीसरा नंबर दिया, खाने में इस्तेमाल होने वाली मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाया गया। ये मछली का चित्र हो गया, दही हो गया, ये पनीर हो गया, यहाँ पे सूखा मखाना है, ये सोयाबीन हो गया, ये मटर हो गया और ये गेहूँ। इनमें जो आपको जीएसटी लगता है कितना, 5% जीएसटी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका यहाँ पे जो प्रायोजना 5, 4, 3, 2 यानी प्रोजेक्ट 1 से 5 तक के आपको बताएं किस प्रकार से करना है, ये आपके लिए बताएं। और ये प्रोजेक्ट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रोजेक्ट कार्य कैसे करना है, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। यदि आपको हमारे द्वारा प्रोजेक्ट 1 से प्रोजेक्ट 5 तक जो प्रायोजना कार्य बताइए अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।